हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स एग्जाम्पलर सीरीज में आज हमारा सेकंड लेक्चर है इंटीग्रल से। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 सेकंड है, क्योंकि देखो उसमें फर्स्ट वाले लेक्चर में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 24 तक हुआ था। तो अब हम जो है इसमें शुरू करते हैं, हम जो है क्वेश्चन नंबर 25 से। तो इसमें देखो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के ही रिपीट किए गए हैं। तो जहां एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के रिपीट वाले क्वेश्चन मिलेंगे उनको हम थोड़ा सा जल्दी कर देंगे, मीन्स अवॉइड करेंगे। जो नए क्वेश्चन होंगे उनको हम ज़्यादा टाइम देंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन करने हैं क्वेश्चन नंबर 25 से 63 तक। तो यहाँ देखो एक दो फॉर्मूले जो हैं, यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज वाला है log sin x 0 to pi/2 dt dx। इसका आंसर आता है -π/2 log 2। ये हम यूज करेंगे बीच में अगर जरूरत पड़ी। e⁻x sin bx, ये फॉर्मूला हमेशा इंटीग्रल बाई पार्ट्स में दे रखा है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में e⁻x sin bx होता है, तो e⁻x डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ हो जाता है a sin bx माइनस b cos bx, ये हम यूज करेंगे। e⁻x cos bx इसी तरीके से e⁻x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx प्लस b sin bx, क्योंकि ये सब आपका बाई पार्ट से ये सब किए गए हैं। क्वेश्चन इसके दे रखे हैं। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल साइड 21 है, e⁻x sin x करके है, और एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो ये आपका जहां जहां रिडक्शन फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी तो वहां हम लगाएंगे नहीं, ये डायरेक्ट लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में दे रखा है cos x माइनस cos 2x, cos x माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x। यहाँ पर इंटीग्रल करना है, तो यहाँ हम देखते हैं cos 2x 1 माइनस cos 2x cos x में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर वाले में भी हम यही देखते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं cos 2x को, तो क्या आ जाएगा cos x माइनस में यहाँ cos 2x को क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई नीचे आपका दे रखा है 1 माइनस cos 2x नहीं होगा, 1 माइनस cos x होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। देखते हैं बुक में क्वेश्चन नंबर हमारा था ये क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। इट इज 1 माइनस cos x नॉट cos 2x, अदरवाइज ये इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ये 1 माइनस cos x है, मिसप्रिंट है। तो यहाँ क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x, यहाँ ब्रैकेट cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये नीचे है 1 माइनस cos x dx। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो cos x माइनस cos स्क्वायर x मीन्स cos x एक साथ लिख दो तो 1 माइनस cos x आया, और यहाँ पर प्लस में साइन स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 माइनस cos x। तो 1 माइनस cos x आप डिवाइड करोगे दोनों में, यहाँ भी 1 माइनस cos x मिल जाएगा, क्योंकि 1 प्लस cos x इसका फैक्टर होता है। तो यहाँ क्या आ गया cos x प्लस में 1 प्लस में cos x, ये फॉर्म आ गया, मीन्स 2 cos x। तो यहाँ पर 2 cos x एक आ जाएगा, एक प्लस 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रल करोगे तो 2 sin x प्लस में x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये 1 माइनस cos x है, 2x से नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है 1 अपान x इंटीग्रल 1 अपान x रूट में x पावर 4 माइनस 1 dx। तो क्या आ जाएगा, यहाँ x पावर 4 माइनस 1 है, मीन्स इसको हम अगर x क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, यहाँ x क्यूब और इधर भी x क्यूब, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा x क्यूब dx और इधर आ जाएगा x पावर 4 रूट में x पावर 4 माइनस 1 dx। पुट करोगे x पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ गया 4x क्यूब dx इक्वल टू 2t dt। तो यहाँ से x क्यूब dx आपको मिल जाएगा 2/4, तो 2/4 इधर बाहर आ गया, इसकी जगह आ गया t dt, नीचे आ गया x पावर 4 मीन्स टी स्क्वायर प्लस 1, और ये हिस्सा t dt आ गया, तो ये कैंसिल हो गया। 2/4 मीन्स 1/2, tan इनवर्स t हमने माना है x पावर 4 रूट में इसको रूट x पावर 4 माइनस 1 को, तो यही आ गया प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 था। क्वेश्चन नंबर 27 में दे रखा है कि 1 अपान, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन में चल रहे हैं। ये हमारा जो है उसके बाद लॉन्ग आंसर ज़्यादा टाइम लेता है। 1 अपान एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डी एक्स, ई पावर माइनस एक्स मीन्स 1 अपान ई पावर एक्स, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ होगा ई पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 1 डी एक्स
अब आप ई पावर एक्स को टी पुट करोगे, मीन्स ई पावर डी एक्स मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका क्या tan इनवर्स ई पावर एक्स, लिमिट भी शायद दे रखा है यहाँ पर 0 to 1। तो 0 to 1 करोगे तो यहाँ क्या लिमिट हो जाएगा 0 से 1। तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स, सबसे पहले ई पावर 1 और फिर ई पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1 मीन्स π/4, तो माइनस में π/4। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं 0 to π/2। क्वेश्चन नंबर 29 है ये। क्वेश्चन नंबर 27 और 28, जो क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28 है, ये आपका लीनियर लिमिट एज ए सम है, लिमिट एज ए सम का क्वेश्चन है, जो इस बार है नहीं। और दो क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पहले से ही है, तो इसलिए हम उसको यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। और फिलहाल इस बार 2020-21 का जो बोर्ड है, मीन सीबीएसई जो 2021 वाला है, उसमें सिलेबस में लिमिट एज ए सम हटा रखा है। तो यहाँ दो ही क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन अगर आप सीखना है तो बुक में पहले से ही है, तो उनमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 ही था। क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है 0 to π, 0 से लेकर π/2 तक लिमिट में दे रखा है tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस m स्क्वायर tan स्क्वायर x, ये फॉर्म दे रखा है। सबसे पहले हम यहाँ tan स्क्वायर x को फ्री करते हैं, मीन्स क्या है कि tan m स्क्वायर इधर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ गया 1/m स्क्वायर, इधर हो गया आपका tan x, इधर आपका आ जाएगा 1/m स्क्वायर प्लस में tan स्क्वायर x। अब tan जब भी है तो sec लेना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे tan स्क्वायर sec स्क्वायर x ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे, sec स्क्वायर x, यहाँ भी sec स्क्वायर x का मतलब होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये आपका इधर dx। अब क्या पुट करोगे, यहाँ पर पुट करना पड़ेगा हमें, क्या पुट करना है, पुट tan x sec स्क्वायर x सही है, तो tan स्क्वायर x को t पुट कर दो, पुट tan स्क्वायर x इक्वल टू लिमिट में दिया हुआ है tan स्क्वायर x इक्वल टू, यहाँ पर हम पुट कर देते हैं t। तो इससे क्या होगा 2 tan x sec स्क्वायर x dx इक्वल टू आ जाएगा dt। लिमिट आपका tan π/2 का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, tan 0 का 0, तो ये 2 इधर चला जाएगा, इसका मतलब 1/2m स्क्वायर, एक तो यहाँ सेट हो गया 0 to इनफाइनाइट, ये आपका बन जाएगा tan x sec स्क्वायर x हट जाएगा, नीचे आ जाएगा 1/m स्क्वायर प्लस में t, और इसी तरीके से दूसरा हिस्सा 1 प्लस में t, ऊपर आ जाएगा dt। अब हमें इसी का इंटीग्रल करना है। इंटीग्रल इसका बेसिक आसान है, इंटीग्रल इसका कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये बाई उसके पार्शियल फ्रैक्शन वाले मेथड से, तो 1/, दोनों के दोनों लीनियर कर्व हैं, तो लीनियर कर्व का हमें आसानी से मिल जाता है इंटीग्रल। तो यहाँ यही करते हैं इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल देखते हैं क्या आया, तो 1/1/2 स्क्वायर 1/2m स्क्वायर, ये तो इधर कॉमन है, यहाँ आपका क्या आ जाएगा 0 to इनफाइनाइट, और यहाँ एक ब्रैकेट ऐसा आएगा 1/m स्क्वायर प्लस में t, इसमें क्या आ जाएगा t की जगह हमें रख देना है यहाँ पर -1/m स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस मीन्स 1/1 - 1/m स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगा, प्लस में जहाँ पर दूसरे वाले में हम क्या रखेंगे, t का वैल्यू -1 रखना है, 1 प्लस t वाले में, तो t का वैल्यू -1 रखेंगे, तो 1/m स्क्वायर -1 आ जाएगा, तो 1/1/m स्क्वायर -1, ये आपका dt इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इधर क्या आ गया 1/2m स्क्वायर, इधर देखो दोनों में अंतर क्या है, ये आपका माइनस में आ जाएगा, बाकी वही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 to इनफाइनाइट, और ये आपका सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा m स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, m स्क्वायर अपान में m स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 1/m स्क्वायर प्लस में t, एक तो ये टर्म्स आया, और दूसरा टर्म्स है यहाँ माइनस में वही चीज़ आ जाएगा, क्योंकि 1 -m स्क्वायर आएगा, तो इसको भी हम m स्क्वायर -1 ले लेते हैं, जिससे हमें सॉल्व करने में आसानी रहे। यहाँ क्या आ जाएगा t+1 dt, यहाँ ब्रैकेट रोकेट अब हम थोड़ा कम लगा रहे हैं, यहाँ जो कॉमन है कॉमन ले लिया गया, क्या कॉमन आ गया m स्क्वायर अपान में 2m स्क्वायर तो है ही है, नीचे m स्क्वायर -1 आ गया, यहाँ आपका क्या आ जाएगा इंटीग्रल करोगे तो लॉग में ये ऊपर आ जाएगा t प्लस में 1/m स्क्वायर, नीचे आ जाएगा t प्लस में 1, तो ये आपका इस तरीके से इनमें लिमिट दे रखा है
0 से लेकर इनफाइनाइट तक। ये ध्यान रखना कि अगर t यहाँ लिमिट t इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, दोनों बराबर पावर है, कई बार हमने बताया है, तो ये वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ इक्वल पावर है, इनफाइनाइट पर क्या आ जाएगा, दोनों इक्वल आ जाएंगे, मीन्स t से डिवाइड किया जाएगा एक तरीके से, 1/t 0 आ जाएगा, m से m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिला, 1/2 m स्क्वायर माइनस 1, ये तो वैल्यू मिला ही। साथ में यहाँ क्या मिल जाएगा, लॉग वाले से जब निकालोगे तो पहला वैल्यू आ जाएगा log 1 मीन 0, क्योंकि लॉग यहाँ पर इनफाइनाइट t/0 दे देगा। इसी तरीके से 0 जब रखोगे तो 1/m स्क्वायर अपान 1 मीन्स क्या आ जाएगा, माइनस में लॉग में यहाँ कितना आ जाएगा 1/m स्क्वायर, ये फॉर्म आ गया। तो इसका मतलब क्या आ गया कि 1/2 ये ऊपर जाएगा तो -2 में 2 log m हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, मीन्स 1/2 m स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 log m प्लस में, क्योंकि m पावर -2 इधर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा log m डिवाइडेड बाई m स्क्वायर माइनस 1। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 30 था शायद, क्वेश्चन नंबर 31 देखो, रूट एक्स माइनस 1, नीचे आपका क्वाड्रेटिक का फॉर्म दे रखा है, रूट एक्स माइनस 1 और उसी रूट के अंदर दूसरा प्रोडक्ट है 2 - x। तो इसको करते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ प्रॉपर्टी आपका रूट ए स्क्वायर माइनस रूट क्वाड्रेटिक का फॉर्म बन जाएगा। लिमिट भी दे रखा है क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, लिमिट 1 to 2, 1 से लेकर 2 तक, और यहाँ क्या दे रखा है, रूट में x माइनस 1 2 माइनस 1, x माइनस 1 2 माइनस x, ये सीधा दे रखा है, यहाँ इधर दूसरा वाला 2 माइनस x करके है। तो यहाँ लिमिट 1 to 2, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, पहले हो गया 1 स्क्वायर रूट में, इधर -x स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2x, इधर से आपका 2x और +x 3x हो गया, इसी तरीके से -2, ये आ गया। परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो परफेक्ट स्क्वायर में किस फॉर्म में आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ 1 to 2, इधर आपका क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर रूट, आप क्या जोड़ना पड़ेगा इधर, ये आपका माइनस कॉमन हो गया, तो x - 3/2 का होल स्क्वायर, ये जोड़ना पड़ेगा, आगे माइनस भी है, तो यहाँ कितना 9/4 आपने जोड़ा है, तो 9/4 - 2 मीन्स 9/4 और -2 भी साथ में है dx, तो 9/4 में 2 माइनस होगा तो 1/4 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा 1 to 2 यहाँ dx डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 माइनस में x - 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये साइन इनवर्स में चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब साइन इनवर्स x - 3/2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर x/a मीन्स 1/√2, यहाँ पर 1/4 था, 1/4, तो कितना डिवाइडेड बाई 1/2। अभी वैल्यू रख दोगे, लिमिट क्या है 1 से लेकर 2 तक, तो पहले 2 रखोगे और सिंप्लीफाई करना है तो कर दो, तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 2x - 3, बस यही रह जाएगा, क्योंकि 2 इधर नीचे कैंसिल हो जाएगा। लिमिट क्या है यहाँ 1 से 2 तक, तो 4 - 3 मीन साइन इनवर्स 1 आएगा, साइन इनवर्स π/2 होता है, माइनस में 1 रखोगे तो -1 आ जाएगा, मीन्स फिर से -π/2 मीन्स एक पहले से ही है, तो π/2 + π/2 पाई आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है x अपान, बेसिक क्वेश्चन है, 0 to 1, यहाँ x है और नीचे √1 + x² dx, तो इसमें तो कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, बार बार हम करते आए हैं। तो 1 + x² को t² रख देंगे, मीन्स इसका सिर्फ डिफरेंशिएशन चाहिए रूट वाले का, तो क्या होगा 2x, यहाँ 1/2 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 × 2 रूट में 1 + x², ये टर्म्स आ जाता है। लिमिट आपको पता है, लिमिट हमें लगानी है 0 से 1 तक, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मिल गया आपको, सबसे पहले 1 रखोगे तो √2 आ गया, और 0 रखोगे तो -1, तो इस तरीके से इसका वैल्यू √2 - 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद में 33 है, x sin x प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, इसमें लिमिट दे रखा है 0 to 5, और sin x cos स्क्वायर x, sin x cos स्क्वायर x, तो सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी fa - x वाली लगाई जाएगी। अब हम बार बार इसको लिखेंगे नहीं प्रॉपर्टी, क्योंकि बहुत क्वेश्चन एनसीईआरटी के हो चुके हैं, ये बिल्कुल लास्ट है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का हमने मिसलेनियस भी करा दिया है, अब एग्जाम्पलर हम करा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे
एग्जाम्पलर की प्रैक्टिस करते हैं दूसरी बुक से, फिर जो है इंटीग्रल उनको कॉन्फिडेंस आ पाता है। तो इसलिए हम जो है इसको थोड़ा सा जल्दी करेंगे। तो आई इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 33। तो आई इक्वल टू दे रखा 0 से पाई एक्स, यहाँ साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये पहले इक्वेशन हो गया। वही प्रॉपर्टी 0 टू पाई, यहाँ आ जाएगा पाई माइनस एक्स, यहाँ साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, पाई आपका बाहर, 0 टू पाई, यहाँ आपका क्या आ जाएगा साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और लास्ट में क्या माइनस एक्स करके मीन्स वही जो ऊपर वाला है वो आ जाएगा। तो इसका मतलब 2i इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 0 से पाई तक, उसके बाद में साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब कुछ नहीं, कॉस एक्स को टी पुट करोगे, साइन एक्स डी एक्स हट जाएगा, पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो यहाँ माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ अब लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट आप कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, कॉस पाई का वैल्यू -1, तो यहाँ आ जाएगा 1 से लेकर -1 तक, एक माइनस साइन एक्स वाला आ गया इधर, तो ये आ गया टी स्क्वायर डी टी। तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस में ये आपका टी क्यूब अपॉन 3, और लिमिट है आपका 1 से लेकर -1 तक, वैल्यू रखोगे -1/3 बाहर है, टी क्यूब का मीन्स -1, और यहाँ पर भी एक -1, तो इसका मतलब -2 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 2/3। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 33 ऐसे था। 34th देखो, 34th में है 0 से 1/2, यहाँ लिमिट दे रखा है 0 से 1/2, और दे रखा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर तभी हटेगा जब एक्स की जगह साइन थीटा है कॉस थीटा रखा जाए। तो ये तो सीधी सी बात है, तो पुट एक्स की जगह हमें साइन थीटा रखना ही पड़ेगा। डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, ये सब बेसिक है। लिमिट आपका साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन थीटा अगर 1/2 रखा गया है तो पाई/6 होना चाहिए वैल्यू 30 डिग्री, तो 0 से पाई/6 में आ जाएगा। यहाँ आप रखोगे डी एक्स की जगह ऊपर कॉस थीटा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा ही आएगा डी थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा जैसे हम करते आए हैं, यहाँ क्या करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ गया 0 टू पाई/6, यहाँ जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, तो ऊपर भी मीन्स सेक स्क्वायर थीटा से आप ऐसे कह दो कॉस स्क्वायर थीटा से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेना पड़ेगा, ये फॉर्म बन गया डी थीटा। अब आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये आपका तो यहीं पर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई जाएगा, दोनों एक ही बात है, तो ऊपर जाके सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, मीन 0 से पाई/6, ऊपर हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे का टर्म्स आ जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा मीन सेक स्क्वायर थीटा, प्लस में tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है tan सेक 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर और tan स्क्वायर एक और हो गया मीन्स 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 नीचे आ गया, ये फॉर्म बन गया। अब आप क्या करोगे, जैसे आप tan थीटा रखोगे t सेक स्क्वायर थीटा है मीन्स आपको फिर से एक वैल्यू और रखना पड़ेगा, एक बार और इसमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तो tan थीटा की जगह t रख देते हैं, tan थीटा की जगह t रख दें, तो tan थीटा की जगह t अगर हम रख रहे हैं तो क्या आ जाएगा, पुट tan थीटा इक्वल टू t, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा तो अपने आप ही हट गया, सेक स्क्वायर डी थीटा इक्वल टू डी टी, तो ये हिस्सा क्या आ गया, tan 0 का वैल्यू 0 होता है, tan पाई/6 का वैल्यू होता है 1/√3, यहाँ आपका 1/√3 आ गया, और नीचे क्या आ गया 1/2t स्क्वायर प्लस में 1 यहाँ पर dt। अब आपको पता है ये आपका सीधा फॉर्मूला हो गया, क्या आ गया यहाँ पर 1/1 प्लस टी स्क्वायर का tan इनवर्स होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/t√2 से डिवाइड होगा क्योंकि t√2 का होल स्क्वायर है, और 1 ये तो 1 ही है, tan इनवर्स यहाँ क्या मिल गया t√2, ये फॉर्म आ गया। लिमिट क्या है 0 से लेकर 1/√3 तक, अभी वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ क्या मिल गया 1/√2, tan इनवर्स 1/√3 रखोगे, तो tan इनवर्स x बाई यहाँ t√2 डिवाइडेड बाई, तो 1/√3 रखोगे तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स
यहाँ पर t का वैल्यू रखा जाएगा तो 1/√6, माइनस में 0 की जगह 0 ही है, तो ये फॉर्मूला आ गया 1/√2 tan इनवर्स √6। ये थोड़ा चेक कर लेना कि कहीं लिमिट का नहीं तो कुछ गड़बड़ है। पाई/6 ही साइन थीटा पर ठीक है, तो ये देख लेना आंसर कुछ और आ रहा था शायद। इसी तरीके से देखो उधर क्वेश्चन नंबर 33, 34, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। एक्स स्क्वायर बिल्कुल बेसिक है। 35 एक्स स्क्वायर नीचे आपका अगर फैक्टर करोगे तो आप देखो किस फॉर्म में है, एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 का फैक्टर 4 इंटू 3 होगा, तो यहाँ मिड टर्म स्प्लिट वाले से क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 dx। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है, तो अब इसका फैक्टर करोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ आपका एक्स स्क्वायर 4 और 3 में टूट जाएगा, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4, बीच में माइनस आ रहा है, और एक्स स्क्वायर प्लस 3 इस फॉर्म में आ जाएगा। इसको बाई पार्शियल फ्रैक्शन से करोगे तो यहाँ क्या आ गया, एक्स स्क्वायर 4 रखा आपने, तो 4/7 अपान में एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक तो ये टर्म्स आएगा, एक्स स्क्वायर इधर -3 दे रहा है, तो -3 और -7 मतलब 3/7 अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये आ जाएगा dx। आप क्या करोगे, अब सीधा सा आपको यहाँ 1/2 मतलब 4/7 इंटू 1/2a मीन्स 1/2 इंटू 2 लॉग में x-2 डिवाइडेड बाई x+2, एक तो ये टर्म्स आया और दूसरा टर्म्स आएगा प्लस में 3/7 1/a मीन्स 1/√3 tan इनवर्स x अपान में √3, एक ये टर्म्स आया प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना, ये √3 आ जाएगा, यहाँ आपका 4 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/7 आ जाएगा, बाकी वही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में एक्स स्क्वायर वही है, बिल्कुल फिर से वही एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई इस बार एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले हम इसी को तोड़ देते हैं, इंटीग्रल बाद में लगाएंगे। एक बार एक्स स्क्वायर का वैल्यू रख दिया जाएगा, मान लो नीचे हम डिनोमिनेटर अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ले रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, -a² डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी तरीके से प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर ले रहे हैं तो एक्स स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर का टर्म देखो एक ही है, मीन्स दोनों में कॉमन हम क्या ले लें, ए स्क्वायर अगर हम ले रहे हैं ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, तो ए बी का अलग, चलो अलग ही रखते हैं, तो यहाँ क्या मिलेगा, ए स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस वाला कॉमन ले लिया गया, और इंटीग्रल कितना आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हिस्सा आएगा जब इंटीग्रल करेंगे। इसमें क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, यहाँ बीच में माइनस लिख दो, माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके जैसा ही रहे। यहाँ का इंटीग्रल आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर dx, ये फॉर्म आ गया। अब उसके बाद में यहाँ 1/a tan इनवर्स x अपान आ जाएगा, दूसरे में 1/a tan इनवर्स x/b, तो बिल्कुल बेसिक ये बन जाता है। मेन चीज़ में पार्शियल फ्रैक्शन निकलना था, बाकी कुछ नहीं है। तो हमने क्या किया, ए बी मान के उसके बाद में वैल्यू रखोगे, एक्स स्क्वायर की जगह टी मान के, तो यहाँ पर वही हमने डायरेक्ट रख दिया है। तो आपका क्या आ जाएगा, इधर आप करोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1/a, सीधा फॉर्मूला है tan इनवर्स x/a। इसी तरीके से माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा 1/b tan इनवर्स x अपान b, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, एक बी से बी कैंसिल, एक से ए से कैंसिल। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है 0, इस बार लिमिट का दे रखा है 0 to पाई, बुक का क्वेश्चन है इसलिए हम ज़्यादा इसको नहीं देंगे क्योंकि बुक का सीधा क्वेश्चन है 0 to पाई एनसीईआरटी का, x अपान 1 प्लस साइन एक्स dx। हम आपको इसको थोड़ा सा सिंपल में बता देते हैं, ये प्रॉपर्टी लगाओगे एफ वाली, एफ ए माइनस एक्स वाली, तो 0 to पाई, यहाँ हो गया पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन एक्स dx, ये आपका बन जाता है, ये पाई अलग हो जाएगा, पाई 0 से पाई तक 1/1 प्लस साइन एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा dx, माइनस में इधर आई बन जाएगा, तो एक तरीके से 2i बन जाता है इधर, 2i इक्वल टू पाई, यहाँ प्रॉपर्टी लगा देते हैं क्योंकि क्या होता है साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही रहता है, तो पाई इंटू यहाँ पर 2, 0 से पाई/2 ले जाते हैं, जिससे 1 माइनस साइन एक्स है, अभी हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे। अब क्या करेंगे 1 प्लस साइन एक्स है,
ऊपर 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देते ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से dx। तो अब क्या आ जाएगा, इधर 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, मीन्स आई इक्वल टू इधर पाई, इधर आपका 0 से लेकर पाई बाई 2, और ये आपका बन जाता है 1 माइनस साइन एक्स अपान में कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ हो जाता है 2 साइन एक्स बाई 2 मीन्स माइनस में 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, कॉस कैंसिल हो जाता है मीन्स ये फॉर्म में नहीं, साइन एक्स अपान में कॉस एक्स मतलब टेन एक्स बन जाता है और सेक एक्स ये फॉर्म में रहता है। फिर उसके बाद में इसका इंटीग्रल कर लेते हैं, लिमिट रख देते हैं। इंटीग्रल में बताया था यहाँ लिमिट टू इनफाइनाइट पर चला जाता है, तो यहाँ लिमिट क्या आ जाएगा पाई, ये आपका क्या आ गया यहाँ सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स और सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स, तो टेन एक्स माइनस सेक एक्स, लिमिट इसमें आ जाता है 0 से लेकर पाई बाई 2 तक। तो 0 से पाई बाई 2 जब लिमिट रखोगे पाई यहाँ रह गया, 0 से पाई जब पाई बाई 2 रखोगे तो टेन पाई बाई 2 माइनस सेक पाई बाई 2 दोनों इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है, लेकिन लिमिट एक ही पाई बाई 2 पर आ रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 0। फिर माइनस में हम देखते हैं यहाँ वैल्यू टेन 0 माइनस सेक 0 तो माइनस होना जाता है, तो यहाँ प्लस होना जाएगा, तो आंसर क्या जाता है पाई। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 37, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है 2x माइनस 1, तो ये भी छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, इस 3 हिस्से होंगे इंटीग्रल dx। तो पार्शियल फ्रैक्शन से क्या आ जाएगा, सबसे पहले जिसके नीचे x माइनस 1 है वो एक लिया जाएगा, दूसरा x माइनस 2 लिया जाएगा, तीसरा x माइनस 3 लिया जाएगा। तो ये आप देखो x माइनस 1 x की जगह 1 रखोगे तो 2 माइनस 1 1 अपान में 1 माइनस 2 मीन्स माइनस 1 और इंटू माइनस 2 मीन्स 1 बाई 2 आ जाएगा। x की जगह 2 रखोगे तो यहाँ माइनस 1 आ गया, यहाँ ऊपर 4 माइनस 1 मीन्स 3, तो 3 अपान और यहाँ हमने रखा है माइनस 1 और ये भी आपका 1 आएगा तो माइनस 3 रह गया, तो यहाँ पर माइनस 3 मिल गया क्योंकि 4 माइनस 1 3 ऊपर आया और नीचे केवल माइनस 1 आएगा। x की जगह 3 रखोगे तो 2 आ गया, यहाँ पर यहाँ 1 आ गया और ऊपर आ जाएगा 6 माइनस 1 मीन्स 5 बाई 2, तो ये 3 टर्म्स आपके हो गए। इसके बाद में कुछ नहीं रह गया, अब आपको इंटीग्रल करना है, तो आप क्या आ जाएगा हाफ लॉग x माइनस 1, इसी तरीके से माइनस 3 लॉग x माइनस 2 और प्लस में 5 बाई 2 लॉग x माइनस 3, ये थोड़ा सा चेक कर लेना, प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल, ये सब बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 भी इसी तरीके से है, बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 e टू द पावर tan इनवर्स x, e टू द पावर tan इनवर्स x और दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोर्ड का है वो क्वेश्चन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ e पावर x की जगह e पावर tan इनवर्स x है, इसका मतलब जब भी tan इनवर्स का फॉर्म आए तो हमारी पहली कोशिश यही रहती है कि हम किसी तरीके से इससे tan इनवर्स x से मुक्ति पाएं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो बेसिक काम है वो हमें क्या करना है, tan इनवर्स x को t पुट करना है, मीन्स x या थीटा पुट करना है, इनवर्स है तो थीटा कहते हैं इसको। तो tan इनवर्स x की जगह आप थीटा रख दो, तो tan इनवर्स x की जगह थीटा रख के क्या आ जाएगा, ये x इक्वल टू tan थीटा बन जाएगा। तो यही हम पुट करते हैं, पुट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, x इक्वल टू tan थीटा, dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये फॉर्म बन गया। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, e टू द पावर यहाँ थीटा tan इनवर्स x की जगह 1 प्लस tan थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्म आ गया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा ही होता है, डी थीटा की जगह dx की जगह सेक स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बना, e पावर थीटा इंटीग्रल और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मिलकर सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। तो हमें पता है ये क्या फॉर्मूला बनता है, एक फॉर्मूला हम बार बार ये सब यूज कर चुके हैं, e पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये हम अब डायरेक्ट लगाएंगे क्योंकि मिसलियस की स्टेज पर पहुंच गए हैं। तो ये आपका आ जाएगा e पावर x, tan थीटा को एफ एक्स अगर मान लें, इसको एफ एक्स मान लें तो सेक स्क्वायर थीटा इसका है
मीन्स ई पावर है ई पावर थीटा और यहाँ tan थीटा प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल और थीटा का वैल्यू रख देना है। थीटा की जगह tan इनवर्स x है और tan थीटा की जगह x है, तो x ई पावर tan इनवर्स x आगे लिख देते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40वां क्वेश्चन है साइन इनवर्स, ये भी बुक का क्वेश्चन है। साइन इनवर्स रूट में दे रखा है x अपान a प्लस एक्स, रूट एक्स प्लस में a बाई एक्स, इसका इंटीग्रल करना है। तो हम क्या करते हैं a प्लस एक्स, इसको हटाना होता है रूट को, तो हम क्या पुट करते हैं x की जगह a tan स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं। तो इससे होगा क्या dx की जगह क्या आ जाता है a सेक स्क्वायर, a इंटू एक्स की जगह tan स्क्वायर थीटा पुट करना है, तो जिससे 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये टर्म्स आ जाता है। तो 2a यहाँ जो बाहर आपका आया वो किस फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पर 2a जो ये वाला हिस्सा बाहर ले आते हैं dx की जगह, तो 2a इधर ले आओ इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ आपका x है, x की जगह a tan, रूट के अंदर ही चलो रख देते हैं, यहाँ आ गया a tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ a कॉमन ले लिया गया तो क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मीन्स a कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ये आपका बन गया, इसके साथ में ये भी है tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा, tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये टर्म्स बन गया। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करके क्या मिल रहा है आपको, सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो सिंप्लीफाई करके मिल रहा है यहाँ पर इसमें कि 2a इक्वल टू 2a, तो अपनी जगह पर है साइन इनवर्स, इंटीग्रल साइन इनवर्स tan थीटा, यहाँ क्या है tan थीटा स्क्वायर रूट के अंदर tan थीटा अपान में रूट हटाई दो, tan थीटा अपान सेक थीटा कर दो, स्क्वायर का दोनों हट जाएंगे, तो tan थीटा सेक थीटा, ये दोनों मिलकर साइन थीटा ही हो जाते हैं। यहाँ हो गया tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप देखो ये कैंसिल हो जाएगा, साइन और साइन थीटा बन जाएगा क्योंकि ये ऊपर जाके कॉस थीटा बन जाएगा। तो यहाँ हो गया 2a और इधर थीटा, और इस तरफ क्या मिल जाएगा थीटा tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप थीटा इसको फर्स्ट मानोगे, बाई पार्ट्स इंटीग्रल करोगे, 2a अपनी जगह पर है, थीटा एज इट इज, tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा में tan थीटा को डी पुट कर दोगे, सेक स्क्वायर थीटा उसके साथ में है, तो इसका इंटीग्रल क्या जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस में tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का इंटीग्रल करना पड़ेगा, माइनस में tan स्क्वायर थीटा 1/2 हमने बाहर ले लिया, tan स्क्वायर थीटा का मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, इसका आपको इंटीग्रल करना है डी थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2a अपनी जगह पर है, थीटा हो ही चुका है इंटीग्रल, tan स्क्वायर थीटा अपान 2 यह है इंटू में, माइनस में 1/2 सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा होता है, माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस 1/2 थीटा, ये आपका इंटीग्रल हो गया प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो आपका मिला क्या 2a, अब ये वैल्यू रख दो, थीटा की जगह हमें क्या रखना है, थीटा की जगह हमें रखना है tan इनवर्स रूट x अपान a, तो ये आ गया, और tan थीटा की जगह रखना है tan स्क्वायर थीटा की जगह x अपान a, तो यहाँ आ गया 1/2, यहाँ भी शायद 2 ही है, तो 2a और थीटा की जगह हमने tan इनवर्स रूट x अपान a रखा। इसी तरीके से हमारा tan थीटा tan स्क्वायर थीटा की जगह x अपान a, 2 भी यही है, तो 2 हम चलो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 कैंसिल ही मीन्स a के साथ आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर माइनस में 2 कैंसिल हो गया, माइनस a आया, tan थीटा रख देना है, tan थीटा कितना है रूट x अपान a है, ये आपका रूट x अपान a आ गया, प्लस में हाफ थीटा रखना है, थीटा आपका क्या आ जाएगा tan इनवर्स रूट x अपान a, tan इनवर्स रूट में x अपान a प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल, यहाँ हाफ मल्टीप्लाई भी हुआ है तो ये भी a आ जाएगा, सब में हाफ हाफ है तो हाफ कैंसिल हो जाएगा, a कॉमन आ जाएगा, तो इस फॉर्म में आ गया ये। और इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो a इसके साथ कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज ये ले लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 40 था। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में लिमिट का आ गया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन नंबर 41 में है लिमिट π/3 टू π/2, π/3 से π/2 तक मीन्स 60 से लेकर 90 तक, और दे रखा है √1 + cos x। 41 में दे रखा है रूट में 0 से लेकर π/3 से लेकर π/4, π/3 से लेकर π/2 तक, π/3 टू π/2, और ऊपर दे रखा है √1 + cos x, इसका वैल्यू भी हमें पता है 1 + cos x, और नीचे दे रखा है 1 - cos x का पावर 5/2। इस फॉर्म में दे रखा है क्वेश्चन dx। तो हमें पता है π/3 से लेकर π/2 √1 + cos x, 1 + cos x होता है 2 cos स्क्वायर x/2, तो ये आ गया 2 cos स्क्वायर x/2 रूट के अंदर। यही चीज नीचे के भी रूट के अंदर ही आ जाएगा, पावर 5 करके दे रखा है। 1 - cos x क्या है 2 sin स्क्वायर x/2, तो 2 sin स्क्वायर x/2 इसका पावर दे रखा है पूरा, इससे कर दो पावर 5 दे रखा है 1/2 का पावर 5। अब देखो यहाँ क्या जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यहाँ क्या मिल गया π/3 से लेकर π/2, इधर क्या आ गया √2, यहाँ पर cos x/2, लिमिट आपको π/3 से π/2 तक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है cos x/2, कोई प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है नहीं, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या आ जाएगा √2 का पावर 5 करोगे तो क्या आ जाएगा 4√2, और यहाँ आ जाएगा साइन पावर रूट है साइन पावर 5 या साइन x/2 का होल पावर 5, इस तरीके से आ गया dx। आपका 4 ये कैंसिल हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा इधर बाहर। तो अब किसको पुट करें, हम पुट करें साइन x/2, पुट्टी पुट करें तो यहाँ क्या आ जाएगा cos x/2 dx इंटू 1/2 भी रहेगा इक्वल टू dt। तो cos x/2 यहाँ है, इस cos x/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 dt, तो यहाँ आ गया 2, और यहाँ लिमिट भी बदलेगा, तो लिमिट बदलेगा तो साइन π/6 का वैल्यू हो जाता है 1/2, और π/4 का वैल्यू हो जाता है 1/√2, तो 1/2 से लेकर 1/√2 तक। यहाँ क्या आ जाएगा, इसकी जगह हाफ 2 बाहर आ ही गया क्योंकि 2 dt बन जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा t⁻5, ये फॉर्म बन जाएगा t⁻5 sin x/2। तो ये अब क्या आ गया, इसका मतलब 2 अपनी जगह पर है, और ये 4 भी था यहाँ पर 2/4, ये 4 भी बाहर आएगा, तो 2/4 मिलकर 1/2 इधर आ गया, और यहाँ t⁻5 का करोगे तो t⁻5 का क्या आ जाएगा t⁻4 अपान में -4, लिमिट दे रखा है 1/2, और यहाँ दे रखा है 1/√2, तो यहाँ वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस इधर ले आओ तो -1/8, और ये आपका आ गया 1/t⁻4, और वैल्यू 1/2 से लेकर 1/√2 तक ये वैल्यू लेंगे, तो ये मिल गया -1/8, और इधर क्या मिल गया, यहाँ पर 1/√2 रखोगे तो ये मिल गया आपका 1/√2 का पावर 4 मीन्स 4 बन जाएगा क्योंकि √2 का स्क्वायर होता है 2, तो ये आ गया 1/ यहाँ रखोगे तो 4 आ गया, क्योंकि t की जगह रखोगे तो 4 आ गया। इसी तरह तरीके से यहाँ रखोगे 1/2, तो 1/2 रखने से क्या आ जाएगा, ये आपका 1/2 मीन्स हो गया 16, तो 4 - 16, तो 4 - 16 होता है -12, तो ये फिर से आ जाएगा मतलब 12/8 मीन्स 4 3 जा 3/2, तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा था 41, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो हमारे जितने क्वेश्चन आएंगे वो बड़ा वो ऐसे देखो। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, इंटीग्रल हमें करना है e⁻3x cos³ x, और यहाँ पर आपको इस तरीके से हमें पता है e⁻x sin bx का या e⁻x cos bx का होता है, मीन्स cos³ का नहीं होता, लेकिन cos3 थीटा, cos2 थीटा, cos1 थीटा, cos5 थीटा, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर क्यूब दे रखा है तो क्यूब को हम बदल लेते हैं इस फॉर्म में, cos3 के फॉर्मूले में 4 cos3, और यहाँ पर cos³ इक्वल टू ये फॉर्म आ जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन आसान हो जाता है। e⁻3x cos³ x का वैल्यू क्या आ जाएगा, cos3x प्लस में 3 cos x डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पर इंटीग्रल dx, तो ये आपका 1/4 इधर बाहर ले आओ, यहाँ आपका क्या है e⁻3x, और e⁻3x के साथ में एक हो गया cos3x, cos में 3x dx, एक तो ये टर्म्स बना, और दूसरा क्या बन जाएगा प्लस में 3
ई पावर माइनस 3x और cos x dx। तो ये आपको इस तरीके से इंटीग्रल करना आ गया। अब आपको पता है हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, हमने पहले बताया था, क्योंकि वैसे बहुत लेंदी पड़ता है, तो ये वाला हम लगा देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/4 अपनी जगह पर है, इसका आप इंटीग्रल करोगे तो इंटीग्रल करोगे ई पावर माइनस 3x का, ये a की जगह -3 है, b की जगह 3 है, a जहाँ है वहाँ -3 रख दिया गया है, मीन्स a की जगह -3 है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ई पावर माइनस 3x अपनी जगह पर है, तो सबसे पहला पार्ट है इसका। और यहाँ क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई -3 का स्क्वायर प्लस 3 मीन 9 + 9 18 आ गया, ये पूरे में है। और इसके बाद -3 cos 3x प्लस में b का वैल्यू 3 है, तो 3 sin 3x, ये आ गया पहला वाले का इंटीग्रल। इसी तरीके से यहाँ पर 3 अपनी जगह पर कॉमन है, उसके बाद ई पावर माइनस 3x ये बाहर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 + 1 10 आ जाएगा। और यहाँ हो जाएगा cos x नहीं -3 cos x, a की जगह -3 है तो -3 cos x और b की जगह 1 है, मीन्स cos का अकेला 1 है, तो प्लस में sin x dx। नहीं, ये हो गया इंटीग्रल, ये पूरा इंटीग्रल आपका आ गया, लिमिट कोई लगाना नहीं है, इसी को सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ई पावर माइनस 3x, और यहाँ भी 3 मर्जी कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ 3 कॉमन लोगे 6 हो जाएगा, ये 6 24 आ जाएगा, ये 24, यहाँ माइनस cos 3x प्लस में sin 3x, एक तो ये टर्म्स आया, और 1/4 इधर भी कॉमन है, तो आ जाएगा आपका प्लस में 3 अपान में, इधर कुछ कॉमन मिलेगा नहीं तो 40 आ जाएगा, ई पावर माइनस 3x, और यहाँ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल भी लगेगा, और यहाँ गए -3 cos x प्लस में sin x। तो ये आपका इंटीग्रल आ गया। आंसर इसका दे रखा है क्यूब के फॉर्म में दे रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ आप क्यूब में कर दो, करोगे तो क्यूब में आ जाएगा, cos 3x sin 3x का फॉर्मूला इस तरीके से रख दोगे तो एडजस्ट होके क्यूब में बना देगा, कुछ कांस्टेंट का फर्क पड़ेगा उधर एडजस्ट हो जाता है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल में ट्रिग्नोमेट्री में एक से ज़्यादा आंसर आते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसका सही सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 भी आपका √10x एग्जाम्पल में दिया हुआ, √10x प्लस √cot x एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में, लेकिन चलो हम कर देते हैं √10x dx। क्या करते हैं यहाँ पर, 10x को टी पुट कर देते हैं, तो 10x इक्वल टू टी पुट टी स्क्वायर पुट करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू 2t dt। sec स्क्वायर हमें पता है कि वो उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, तो dx इक्वल टू आ जाएगा 2t, sec स्क्वायर की जगह 1 + t स्क्वायर, t स्क्वायर मीन्स 1 + tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर मतलब t स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ क्या आपका कन्वर्ट होकर आ जाता है, 2t स्क्वायर अपान में t⁴ + 1 dt। ये सारा कुछ बुक में दे रखा है, ऊपर हम एडजस्ट कर लेते हैं, t स्क्वायर + 1, यहाँ पर प्लस में t स्क्वायर -1, उसके बाद इन दोनों को करते हैं t⁴ + 1, यहाँ t⁴ + 1 dt। इस तरीके से इंटीग्रल किया जाता है। इसको एडजस्ट करते हैं 1 + 1/t स्क्वायर के फॉर्म में, डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर + 1/t स्क्वायर, इसमें दोनों में t स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो एक तो ये टर्म्स आता है dt, और दूसरा टर्म्स आता है प्लस में 1 - 1/t स्क्वायर, नीचे आ जाता है t स्क्वायर + 1/t स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर ऊपर माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं, मीन्स +2 पहले फिर -2, जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। -2 मीन्स ये टर्म्स एक साथ रखते हैं, अगर ऊपर प्लस है तो पहले माइनस वाला ले लेते हैं, -2 + 2 एडजस्ट करते हैं, तो इससे होगा क्या, t -1/2 का होल स्क्वायर बन जाता है, और ऊपर आपका ये हाई है, तो ये आपका बन जाता है किस फॉर्म में, tan इनवर्स के फॉर्म में, तो 1/√2, a स्क्वायर की जगह 2 दे रखा है, और यहाँ क्या जाता है tan इनवर्स t - 1/t डिवाइडेड बाई √2, ये फॉर्म बन जाता है। और दूसरा इसी तरीके से यहाँ पर लॉग में बन जाता है 1/2a, 2 मीन्स यहाँ √2 1/2a लॉग में। इसी तरीके से t + 1/2 कब बन जाता है फॉर्म, तो यहाँ आ जाएगा t प्लस में 1/t माइनस में √2, माइनस वाला ऊपर रहता है, और t + 1/t प्लस √2, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल t के बाद में वैल्यू रख देते हैं √10x, t के जगह पर √10x रख देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, क्योंकि बुक में दे रखा है इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसको नहीं दे रहे हैं, ये बता दिया आपको ऐसे करना है। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 43। क्वेश्चन नंबर 43 ये भी थोड़े बताने लायक क्वेश्चन है, उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, ये सब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो इसीलिए हम एनसीईआरटी में जो कुछ पढ़ रखे हैं उसको भी मदद ले रहे हैं, कि जितना हमने कर रखा है उतना तो कर ही रखा है।
उससे आपको वीडियो में सारा कुछ बना रखा है, कोई क्वेश्चन हमने छोड़ा नहीं है। वो नहीं है कि रास्ता बता के उसके बाद में क्वेश्चन बता दें कि आप करो, हमने करके दिखाया है कि जिससे आपको लगे कि हाँ किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि फालतू में सिर्फ टेक्निक बता दिया है। छोटी छोटी चीज़ें हम बता नहीं सकते, उसके लिए वीडियो की ज़रूरत नहीं होती, वो बुक से करो या फिर छोटे मोटे वीडियो आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में देखो दे रखा I इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 0 टू पाई बाई 2 1/a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में b स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स। ये इतना ही देते तो ठीक था, बुक का क्वेश्चन हो जाता, लेकिन इसका होल स्क्वायर दे दिया है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है इसमें dx ये दे रखा है। तो पहला काम हमारा है कि इसको tan में कन्वर्ट करें, तो cos स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे। cos स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 0 टू पाई बाई 2, और यहाँ आपका cos स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर के फॉर्म में पहुंच जाएगा, मीन्स ऊपर पहुंच जाएगा sec पावर 4x, और यहाँ आ गया a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर एक्स में tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ये तो बिल्कुल बेसिक यहाँ तक आ गया। इसके बाद क्या करना है, 0 से पाई बाई 2 लिमिट यही है। सेक स्क्वायर एक्स में tan एक्स को जब टी पुट करोगे तो एक ही वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा, तो उसको अलग अलग कर दो। तो एक हिस्सा तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स रहा tan में ही, और दूसरा आ गया सेक स्क्वायर एक्स जैसे हम करते हैं, और इसमें b स्क्वायर बाहर ले आऊँ, तो b स्क्वायर बाहर लाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर है तो यहाँ अंदर आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, क्योंकि पहला काम है tan स्क्वायर एक्स को फ्री करो, tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ हमने क्या कॉमन लिया है b स्क्वायर, तो बाहर b पावर 4 आ जाएगा। तो ये फॉर्म बन गया इतना dx। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको हमें हटाना होता है, तो हम tan x को इस तरीके से रखते हैं, tan x को भी tan थीटा में रखना पड़ेगा। तो पुट आप क्या रखोगे, tan x इक्वल टू आप रखोगे a अपॉन b tan थीटा, जिससे ये हट जाए, तो इसकी वजह से sec स्क्वायर एक्स dx क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर dx आ जाएगा a बाई बी, क्योंकि a बाई बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, a बाई बी यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, लिमिट वही रहेगा क्योंकि लिमिट पर फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर दोनों एक ही हैं, tan पाई बाई 2 पर ये इन्फाइनाइट दे देगा, फिर से इन्फाइनाइट पाई बाई 2 पर ही होगा, तो लिमिट पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा 0 से पाई बाई 2, क्योंकि tan को हमने tan में रखा है। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स मीन्स 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, एक तो ये टर्म्स थीटा में आया, sec स्क्वायर एक्स की जगह पर हमारा आ जाएगा a अपॉन b sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये टर्म्स आ गए इसकी जगह पर, और नीचे आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हट जाएगा, क्योंकि आप जब a बाई बी रखोगे तो यहाँ आपका आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, तो बाहर आके क्या आ जाएगा b पावर 4 इंटू a पावर 4 अपॉन b पावर 4, क्योंकि स्क्वायर में है, और यहाँ बन जाएगा 1 प्लस में हमारा आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में आ गया। तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो एक तो हमारा हट जाएगा, एक हमारा सीधा सा सेक स्क्वायर थीटा हट गया, एक बच गया, उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ क्या आ गया हमारा, किस फॉर्म में आ गया वैल्यू, a प्लस यहाँ हमारा जो फॉर्म मिला वो 0 टू पाई बाई 2, और ये लिमिट टू मिट भी b स्क्वायर में b पावर 4 आ जाएगा यहाँ, तो b पावर 4 यहाँ भी होगा b पावर 4, तो b पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, a अपान b जो बाहर हम निकाल ही लेते हैं। यहाँ क्या आ गया, a अपान b आ गया एक तो बाहर, एक b स्क्वायर भी आएगा मीन्स b क्यूब आ जाएगा इधर,